हाँ प्यारे बच्चों, एम के क्लास महुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग के लिए आज क्लास बहुपद का पार्ट 2 लेके हम आए हैं, क्योंकि रियल नंबर वास्तविक संख्या समाप्त हो गया है। कल पार्ट 1 लेके आए थे। पार्ट 1 में क्या था आपको बताए हैं। चैप्टर स्टार्ट हमको बहुपद किए थे, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 10th मैथ बहुपद है, जिसमें पार्ट 2 हम स्टार्ट किए थे। बहुपद यानी पार्ट 1 में आपको फॉर्मूला दिए थे, सूत्र दिए थे। बहुपद से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था आपको दिए थे, जैसे बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। लेकिन आज हम पार्ट 2 में फिर से त्रिघात बहुपद लेके आए, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण अंत में आपका जो है त्रिघात बहुपद हम कुछ समझा नहीं पाए थे, इसलिए आज त्रिघात बहुपद से पार्ट 2 एकदम बेसिक स्टार्ट हो रहा है। आपको यह इंट्रोडक्शन चैप्टर है, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास है। कहने का मतलब है कि आपका यह इंट्रोडक्शन ही आपके चैप्टर के धुआं धुआं उड़ाएगा। आपके एक एक क्वेश्चन आपके माइंड में शॉर्ट ट्रिक हॉट ट्रिक सब आपको लेके आएगा, क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं रहेगा, फॉर्मूला जब तक पता नहीं रहेगा, आपको नहीं बनेगा। इसलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देने से पहले आपको हम जो है बेसिक सूत्र जो उसका होता है, फॉर्मूला होता है, हम पूरा दे दिए। चलिए आप लोग के लिए पार्ट 2 बहुपद का चैप्टर 2 बहुपद पार्ट 2, यानी इसमें फॉर्मूला है, सूत्र है। यह पूरा आज का क्लास में फॉर्मूला खत्म हो गया है। इसके बाद आपको जो बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और एक एक क्वेश्चन आपके लिए VVI 2026 एग्जाम 10th मैथ के लिए एकदम VVI रहेगा। चलिए अब आप देखते हैं क्या है आगे। आपका क्वेश्चन है, फॉर्मूला है त्रिघात बहुपद। क्या है आप जानते हैं? त्रिघात बहुपद। बोलने से ही, क्वेश्चन से ही पता होता है त्रिघात बहुपद होता क्या है। त्रिघात बहुपद का मतलब है वैसा चरमान जिसका अधिकतम घात 3 हो। चरमान मतलब आपको कल बताए हुए थे, जो XY होता है वही चरमान कहलाता है। उसके माथा पर 3 पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 पावर होना चाहिए। वही कहता है वैसा चरमान जिसका अधिकतम घात 3 क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात का मतलब समझ में आ गया? वैसा चरमान जिसका अधिकतम घात 3, अधिकतम घात का मतलब समझ रहा है, जो पूरे में सबसे बेसी मान 3 रहेगा वही त्रिघात बहुपद कहलाएगा। उसी बहुपद को हम चुनेंगे, अन्यथा नहीं चुनेंगे। अब जानते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है। अब ऑप्शन में कौन होगा से देख लीजिए। जैसे में है 2x3, हम जानते हैं जो x के माथा पर जो टोपी पहनाता है वही घात होता है, वही पावर होता है। अब देखिए x के पावर 3 है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि त्रिघाती बहुपद है। क्या है? त्रिघाती बहुपद है। नेक्स्ट केस क्या है, 1/2x3। अंक कुछ भी लगे, आई हैव नो प्रॉब्लम, अन्ना तोरो प्रॉब्लम, कोई क्यों प्रॉब्लम नहीं होगा। 1/2x3 का मतलब है अंक आगे कुछ भी लग जाए, x के माथा पर अगर पावर 3 रहे वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, अगला आपको एग्जांपल क्या दिया है हम, 3x3 माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 5। इसमें देखो अधिकतम घात 3 हो, मतलब समझ रहा है ये पूरा में देखो 3 पावर दिखाई दे रहा है, तो हाँ ये 3 दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा, यानी ये भी सही हो गया। अब देखिए √2x³ माइनस 3x² प्लस 2x, अधिकतम घात का मतलब क्या है कि माथा पर 3 होना चाहिए। देखिए √2 है लेकिन बाहर x है, क्यों है, इसलिए भी त्रिघात बहुपद होगा। इसलिए क्या होगा? ये भी त्रिघात बहुपद होगा। कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि आपको त्रिघात बहुपद बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा? बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। अब आगे इसका व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। व्यापक रूप क्या होता है? वही पूछ देगा परीक्षा में, या क्वेश्चन आपको दिया देगा निम्नलिखित में कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, एकदम पूछता है, नहीं पूछने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। तो देखिए तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। अब देखिए ax³ के आगे जो रहता है वह a कहलाता है, स्क्वायर के जो आगे रहता है b कहलाता है, x के आगे जो रहता है c का मान, d मतलब अक्षर पद, कांस्टेंट, नियतांक, जेकरा क्या कहते हैं,
काउंटिंग वाला 1 2 3 4 वाला अक्षर को कहते हैं डी के मान बराबर 0 होता है। अब पूछेगा व्यापक रूप क्या होता है, एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। इसी पर आपको क्वेश्चन भी रहेगा, त्रिघात बहुपद ज्ञात करे, उसका शून्यक दे देगा, इस तरीके का फॉर्मूला आपको पूछेगा। अब इसका भी आप जो कल हम 2 टर्म बता दिए थे जो पार्ट 1 वीडियो में, उसमें आप समझा नहीं पाए थे, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वीडियो डायरेक्ट बंद हो गया था, इसलिए आपको जो है आज आप पार्ट 2 लेके हम आए हैं, उसमें त्रिघात बहुपद हम डाल दिए। अब देखिए द्विघात बहुपद क्या कहता है, क्या है द्विघात बहुपद। अब जानते हैं इस यह क्वेश्चन जो एकदम भी आई है, इसमें फॉर्मूला पता रहेगा तुरंत बनेगा, फॉर्मूला पता नहीं रहेगा नहीं बनेगा। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एकदम माइंड में घुसा लीजिए, खोपड़िया में बैठा लीजिए। एकदम कोई पूछेगा द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एकदम क्वेश्चन इस पर पूछेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योगफल -1 और गुणनफल 3 है। योगफल और गुणनफल सब दे देगा, द्विघात बहुपद के कहेगा उठा के बैठा देंगे फॉर्मूला। जब तक याद नहीं रहेगा एकदम मुंह तकैत रह जाइएगा, जो चेक करे वाला जो आपके आगे पीछे घूमेंगे मैडम जी से देखते रह जाइएगा, लेकिन आपको हिसाब एको बनेगा नहीं। इसीलिए आपको मैथ क्या कहता है, मैथ कहता है तू फॉर्मूला याद करके रख, हम सब बनेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक लाइन क्या एक अंश नहीं हिलेंगे। इसलिए उससे जो कहता है उसके आधार पर आप फॉर्मूला एकदम याद करके रखिए, एक एक क्वेश्चन बनेगा, एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अपना बना लीजिएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे हम क्या कहते हैं, अब ये मैथ में क्या कहता है देखिए, फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें जरूरत क्या क्या था, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या कहते हैं, वो पता रहेगा, मान बैठाइएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगी। अब देखिए उसके लिए हम आगे भी बात फॉर्मूला दे दिए, क्या है ऐसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, ये बात द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अब 2 शून्यक क्या क्या होता है देखिए, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक क्रमशः अल्फा, ये जो चिन्ह देख रहा है ना एकदम कैंची वाला चिन्ह जो देख रहा है एक अल्फा पढ़ेंगे। बी जो देख रहा है बी ऐसे लिखाता है, लेकिन टोटियावा नीचे थोड़ा खींचिएगा ना तो लंबे चेंज हो जाता है, समझ रहा है ना, निशान कैसे कैसे चेंज हो जाता है। देख लीजिए बी थोड़ा सा टोटी नीचे बढ़ा दिए, थोड़ा बीटा पढ़ दिए, क्या पढ़ दिए बीटा पढ़ दिए, तो अल्फा को ऐसे लिखते तथा बीटा को ऐसे लिखते होता है। क्लियर। अब देखिए अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होता है, आखिर उसके आगे फॉर्मूला क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहे, क्या कहे योग कहे या योगफल कहे, बात सेम है। इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, योग या योगफल को क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। पूछ देगा कि द्विघात बहुपद के योग या योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। क्वेश्चन एकदम भर भर के ऑब्जेक्टिव में पूछता है। पूछ देगा द्विघात बहुपद के अल्फा मतलब योगफल निकाले जिसका शून्यक -3 और 2 दिया गया, इस तरीका से कहिएगा तो फॉर्मूला तुरंत इस पर बैठा देंगे। कहेगा कि अल्फा प्लस बीटा 2,3 है, तो आप जो है बीटा का मान निकाले, अल्फा का मान निकाले, तो एबीसी छांट के बी कौन होता है उस फॉर्मूला को बैठा देते हैं। बहुत बेहतर है, कंसेप्ट के साथ हम पढ़ा रहे, एक एक क्वेश्चन आगे देंगे हम, सब एग्जाम्पल पर सब फॉर्मूला पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम बेहतरीन एनसीईआरटी प्योर खाटी लेके आएंगे, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। नेक्स्ट फॉर्मूला है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होता है अल्फा बीच में जो बिंदी जैसे देख रहा है साटल ओकरा कहते हैं गुना के चिन्ह, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर सी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अब समझ में आ गया, गुणनफल पूछेगा तो क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है।
अब देख लीजिए त्रिघात बहुपद के नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद के यही तीन फॉर्मूला आप याद रखिएगा ना, आराम से 2 से 3 से 4 से 5 नंबर फिक्स रहेगा, पैसे फिक्स रहेगा। कभी कभी द्विघात बहुपद ज्ञात करे पूछ लेता है 2 नंबर वाला में, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव वाला में जो है शून्यकों का योगफल दे देगा, समीकरण दे देगा आपको, और शून्यकों का योगफल निकालने के लिए, कभी गुणनफल निकालने के लिए। इस तरीका से 4-5 नंबर के क्वेश्चन ये 3 फॉर्मूला से आपको हो सकता है। बात नहीं कीजिए, ध्यान दीजिए, बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, क्लास में आके बात नहीं करना, वही गलती आप लोग कीजिएगा। रिजल्ट थोड़ा देर बचा हुआ है, टाइम बेसी आप लोग के पास नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं, बस आप बैल लेखन खाली मूड़ी हिला रहे हैं, वो जिंदगी भर हिलवाते रह जाइएगा, कभी यहाँ वाला ये हिलाइएगा, कभी मार्केट में हिलाइएगा, जिंदगी भर ये करते रह जाइएगा। अब त्रिघात बहुपद देखिए क्या होता है, द्विघात बहुपद से रिलेटेड खत्म हो गया फॉर्मूला। अब त्रिघात बहुपद के एकदम चुन चुनौआ फॉर्मूला लाए, उसी पर चुन चुनौआ क्वेश्चन लेंगे, बहुत नहीं पढ़ाएंगे, और जितने पढ़ाएंगे 100% क्वेश्चन टकराएंगे, फुल गारंटी है, पूरा विश्वास रखो मुकेश सर जी पर। अब देखिए त्रिघात बहुपद होता क्या है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये जो आर लिखता है एक टोटी के सटा गया, थोड़ा ऊपर खींच देवे, टंगड़ी थोड़ा खींच देवे तो हो जाते गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी दो करके गुना में लिया है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यह होता है त्रिघात बहुपद के सूत्र होता है। क्या होता है, त्रिघात बहुपद के सूत्र होता है। अब आगे क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, पूछ देगा त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन होता है, अल्फा बीटा तथा गामा, अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए आगे फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग या योगफल। अब उसमें क्या क्वेश्चन था, द्विघात बहुपद के, देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों योग तथा योगफल, तो दूगो था ये वाला अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात का कहता है। अब त्रिघात ये बात पर ध्यान देना है, द्विघात का तो दूगो रहेगा अल्फा प्लस बीटा, त्रिघात मतलब अल्फा बीटा गामा भी जोड़े चले आए। अब देखिए तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग या योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता। तो देखा त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दे रहे, काम उतना ही करना है जितना में नाम हो जाए, ये नहीं कि पूरा ढकिया पर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ू की ज्योग्राफी पढ़ू की पॉलिटिकल पढ़ू कि हिंदी पढ़ू की मैथ पढ़ू की इंग्लिश पढ़ू, सोचते रह जाएगा और टाइम बाद 9 महीना निकल गया, 3 महीना निकले में समय नहीं लगेगा। आपका एग्जाम भी अनाउंस हो गया, सेंटअप एग्जाम क्लास 12 के आपको जो है 19 फरवरी से, और आपका जो 10th वाला भी जो है 19 फरवरी से, 19 नवंबर से आपका स्टार्ट हो गया सेंटअप एग्जाम भी। इसलिए आप लोग मेहनत कीजिए, और इस सेंटअप एग्जाम नजदीक आ गया, इसके बाद आपको कहीं इधर उधर के ध्यान नहीं देना है, अब पढ़ाई पर भिड़ जाइए, बेसी आपके पास टाइम नहीं है। नवंबर दिसंबर जनवरी अब फरवरी में खेला होवे, फरवरी में पूरा खेला करबे करेगा, एग्जाम में रिजल्ट आएगा, मार्च में पूरे खेला सब जान जाएगा तो कितना होशियार था, 10 साल क्या किया, माए बाबू के बुर्बक बना के पैसा आई था कि क्या किया। आप लोग अपना बात समझ रहे हैं, भली बात ही। अब गुरुजी को बेसी कहना बात सही बेसी नहीं है, थोड़ा इशारा पर ही समझ जाता है बात सब। अब देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग या योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के दो शून्यकों को एक साथ करके योगफल। देखिए दो शून्य, दो शून्य को अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अभी दो करके गा रहा है, फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर सी बटा ए होता है। समझ में आ रहा है ना, जैसे त्रिघात कहेगा त्रिघात बहुपद के दो करके शून्यकों का योगफल ज्ञात करे, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा लेके आएंगे।
दो दो करेगा तब सोझे कहेगा त्रिघात बहुपद के योगफल ज्ञात करे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो दो कहता है एकदम क्वेश्चन में कहेगा, कान खोल के सुन लीजिए। दो दो कहेगा तो अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा गामा आएगा। और सोझे कहेगा त्रिघात बहुपद के योगफल निकाले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एकदम कंसेप्ट देखा। कहाँ तोरा दिक्कत होता वो पहले हम जनाइले, कहाँ जाके तू ठोकराबो वो पहले हम गड्ढा जनाइले। काहे कि गड्ढा में पास हो गई, इसलिए तू सब कम उड़ो और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जहां तक तू पहुंचेगा ओकर बादशाह हम बने हुए हैं। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। क्या कहता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बटा ए होता है। आपसे पूछेगा त्रिघात बहुपद के शून्यकों, जैसे त्रिघात देख लेगा तो समझ जाएगा तीन गो घात वाला कह रहा। द्विघात जैसे कहेगा तो समझ जाएगा दो घात वाला कह रहा। रैखिक कहेगा तो इसे समझ आना एक घात वाला कह रहा। कितना अच्छा अच्छा ट्रिक दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देगा तो से एग्जाम के, तो हल्का मचा देगा तो सब। खाली तू सब ध्यान तो दो, बने तो रहो, चैनल के सब्सक्राइब तो करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने सखी सहेली तक पहुंचाओ, सब फ्रेंड तक पहुंचाओ, चाहे जोन फ्रेंड है सब फ्रेंड तक पहुंचाओ। ठीक, तब आपको जो है चैनल ग्रोथ करेगा। आप भी पढ़िए, अपने सब फ्रेंड के पढ़ाइए, चाहे जो जो फ्रेंड है सबको पढ़वाइए। अब देखिए, अब आपका आज का जो टॉपिक रहा, जो एपिसोड कहते हैं या पार्ट 2 कहते हैं, उसको जो है आप इतना फॉर्मूला हम कंप्लीट करा दिए। जितना आपके बिहार बोर्ड में जहां तक क्वेश्चन सेट होगा इस चैप्टर से, हमारे हिसाब से 12 वर्षों के एक्सपीरियंस से मुझे लगता अभी तक कहीं बाहर नहीं गया है, और इस बार तो और बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इस पर पूर्ण रूप से सर्च कर लिए, एनालिसिस करके आपको एक एक क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट दे रहे हैं। उतना ही क्वेश्चन देंगे कि आपको जय जयकार हो जाएगा, विजयी भवा हो जाएगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, और अपने दोस्तों के ग्रुप में एम के क्लासेज महुआ को, यानी चैनल नाम है, वो उसको शेयर करते रहे। और इसको जितना जल्दी आप जो है जितने बच्चों तक पहुंचा दीजिएगा, उसका पढ़ाई उतना जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका सर जो है आपका अपना चैनल एकदम शुरू से स्टार्ट कर दिए, रियल नंबर को धुआं धुआं उड़ा दिए, एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। विश्वास नहीं, पूरा विश्वास करो। और अब दूसरा चैप्टर भी हम स्टार्ट कर दिए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका फॉर्मूला खत्म। अगला क्लास हम लेके आएंगे, पार्ट 3 लेके आएंगे, उसमें धुआंधार चुन चुनौआ एनसीईआरटी खाटी एकदम लेके आएंगे क्वेश्चन। और बेसिक क्वेश्चन हम बोले हुए हैं कि नहीं देंगे, हर चैप्टर से चैप्टर के अनुसार जो इंपॉर्टेंट निकल जाए। रियल नंबर में 1 से 7 तक हम क्वेश्चन दिए हैं। ब्रह्मा भी आ जाएंगे और कहेंगे कि 8वां 9वां 10वां कोई क्वेश्चन सेट करो, तो नहीं होगा। पूरा गारंटी है, जो 7 मेरा क्वेश्चन दिया गया है उससे बाहर क्वेश्चन आज तक आया है और नहीं आएगा। उसी 7 में अक्षर कितनों दू इधर लगा दे, दू उधर लगा दे, कि टीका जैसे कोई शादी ब्याह में देखा कि जनरल जो दिखता है से कहिए एकदम स्नो पाउडर फेयर लवली लिपस्टिक विपस्टिक लगा के चमाचम, जो कुछ फंक्शन के दिन थोड़ा अलग दिखाई देता है, वही बात यहाँ है। चुन चुनौआ आपको बिहार बोर्ड स्पेशल 2026 मैथ एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं। इसलिए आप लोग एकदम चैनल के साथ बने रहे, और एकदम कम क्वेश्चन में अधिक टकरा देने के काम हम करेंगे। इसलिए फुल सपोर्ट कीजिए, जितना लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों को, सखी सहेली, मामू का, नाना का, मौसी का, जहां तो सब जगह शेयर करवाइए और सबको पढ़वाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।